ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 3 दिसंबर 2022। तो आज सबसे पहले गीता जयंती की सभी गीता पर विश्वास करने वाले, भगवान की गीत सुनने वाले बच्चों को दिल से याद, प्यार और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज गीता जयंती के अवसर पर बाबा ने हमें कहा है, मीठे बच्चों, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाबा आया है, इसलिए तुम जागो, बाबा की याद से अपने विकर्म विनाश करो। बाबा ने प्रश्न पूछे, जिन बच्चों की बुद्धि सत्वप्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियाँ रचेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। तो देखा, बुद्धि सत्वप्रधान बनती जाएगी तो ये निशानी आएगी कि उनको सभी को आप समान बनाने के ख्याल चलते रहेंगे। वे अपना दूसरों कल्याण की युक्तियाँ रचेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर, सारी दुनिया को बाबा का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाबा के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे, कैसे किसको समझाए, शंख ध्वनि करे। सच बात है, सबसे बड़ा कारोबार हमें किसने दिया है? सबसे बड़ा व्यापारी ने, कि सबको मेरा परिचय दो, कोई भी आत्मा मुझसे परिचय बिना रह न जाए। दिन रात ये चिंतन चले, कैसे किसको समझाए, शंख ध्वनि करे। गीत है, जाग सजनिया जाग रे, नवयुग आया हो, नवयुग आया। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं बेहद का बाबा एक ही है, जिनका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्मा जयंती, भगवान की जयंती। और शिव बाबा ही आकर सजनी को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने, अब मामेकम याद करो। माया पर जीत पानी है, बाबा को कहते भी है पतित पावन। गीत में भी कहते हैं ना, नवयुग आया। तो कौन सी नवयुग, कौन सी दुनिया? वह है पवित्र दुनिया। बाबा आते ही है पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं और अज्ञान अंधकार की यहाँ पे पराकाष्ठा है। कहते हैं ना, चश्मदीद अंधा बन गया। आज के युग में जो हो रहा है, तो चश्मदीद अंधा बना, जो गवाह है वो अंधा है। बहरा सुने दलील, दलील बहरा सुन रहा है। झूठों का है दबदबा और सच्चा हुआ जलील। यह है कलयुग की परंपरा। तो ऐसी दुनिया में हम सब जी रहे थे। बाबा आकर हमें रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? ये तो बाबा ही जब आवे तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सकेंगे? तो बच्चों का पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती से गीता जयंती। गीता जयंती अर्थात श्री कृष्ण का जन्म। गीता से श्री कृष्ण का जन्म होता है और श्री कृष्ण के जन्म से ही फिर सत्युग की स्थापना होती है, क्योंकि इस ज्ञान से ही कृष्ण का जन्म होता है। और श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा होगा तब तो गीता सुनाएंगे। इसलिए गीता का भगवान शिव है। पिता की जगह बच्चे का नाम नहीं लेना है। दुनिया तो गीता जयंती को अलग कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। हाँ, तो उन्होंने कैसे गीता सुनाया? तुम बच्चों को यह बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। यह भी गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टर पढ़ने लग पड़ते, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं ना, एम ऑब्जेक्ट जो है वही तो पढ़ाई होगी। तो यहाँ भगवान के गॉडली स्कूल में बैठे हो तो क्या बनोगे? मास्टर गॉड। देवता बनना है ना। इसी में कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, ये सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं? बाबा तो समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राज्य कैसे सिखलाएंगे? जरूर शरीर में आएंगे। बाबा श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो।
फिर बाबा कह रहे हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि यह बात दूसरों को भी समझाए, क्योंकि गीता से ही आत्मा गीत गाने लगती है। गीता का जो रहस्य है उसको अच्छी रीति मूल रूप से समझेंगे तो जन्म होगा, आत्मा का जन्म होगा। क्योंकि आत्मा है लेकिन मृत प्राय है, क्योंकि आत्मा इतनी दबी हुई है, कुचली हुई है कि वह कुछ कह ही नहीं सक रही है, उसका कुछ चल ही नहीं रहा है। और गीता जयंती से ही आत्मा चमक उठती है। फिर बाबा कह रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते, बाकी संगम युग के ब्राह्मणों को तो गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति के चित्र में विराट रूप के चित्र में ब्राह्मण को गुम कर दिया है ना। तो ये बाबा आगे बता रहे हैं शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, कोई एक अर्जुन नहीं है यहाँ, वो सभी बच्चे अर्जुन हैं जो ज्ञान का अर्जन कर धारण करते हैं जीवन में। और ये धर्म स्थापक के आगे जाके माथा टेकते हैं ना, फूल चढ़ाते महिमा गाते, उन को तो ये मालूम नहीं कि पतित पावन एक ही बाबा है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते, कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हो। लेकिन पुकारने से क्या भगवान आएंगे? नहीं ना, भगवान तो अपने समय पर आते हैं और आकर ऐसे ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकालेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करेंगे, जिसे देख के दिल खुश हो जाए। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए युक्तियाँ निकालनी है। चलिए, दूसरे की उन्नति के लिए युक्तियाँ, एक कथा है बहुत सुंदर प्रेरणादायक, समझते हैं। एक बार एक दार्शनिक अपने असिस्टेंट के साथ भ्रमण के लिए निकला हुआ था, देश भ्रमण के लिए। घूमते 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 शाम होने लगी तो बोले कि गांव में ठहर गए। अब गांव में कोई घर खोज रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जमीन जैसा पार्ट है, उसमें एक झोपड़ी जैसी बनी हुई है। तो लोग अंदर गए तो देखा कि एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और उसका परिवार भी है। तो ये लोग बोले कि हम लोग को रात ठहरने की जगह दो, तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। उसको रात में ठहरने की जगह दिया, सोया, खिलाए पिलाए जो भी। और उसके बाद जब बातों बातों में संत ने पूछा उनसे, दार्शनिक से, कि आपके जीविका का कैसे साधन चल रहा है, क्या है। तो इतना बड़ा आपका तो जमीन है बहुत। हाँ हाँ, वो सब तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस सब में कुछ नहीं काम होता। तो लेकिन कैसे आप भोजन पानी? तो बोला कि हमारे यहाँ एक पीछे में भैंस बंधी हुई है, वो भैंस इतना बढ़िया दूध देती है ना, उसी दूध को बेचकर मेरा जीवन यापन चल जाता है, इसलिए कोई मेहनत कुछ नहीं करना पड़ता है, बस भैंस का दूध बेचो और भोजन पानी मिल रहा है दोनों समय का। तो दार्शनिक ने सुन लिया। आधी रात हुई तो अपने सो रहे थे ये लोग दोनों, उसका असिस्टेंट और दार्शनिक। दार्शनिक बोले चलो आज एक काम करते हैं। तो जी इतनी रात में? हाँ हाँ चलो। और वो लोग गए और उस भैंस का रस्सी खोली और उसको ऊंचे टीला पे ले जा करके वहाँ से नीचे ढकेल दिया। उसका असिस्टेंट बोला ये क्या किया आपने, उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था, आपने उसको भी मार दिया। तो तुम नहीं समझोगे। और फिर वो सुबह में उन लोग से बातचीत करके निकल गए। लेकिन उसका असिस्टेंट के मन में तो अपने गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा दर्द हो गया कि मेरे गुरु ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, लेकिन गुरु थे तो कुछ बोल नहीं सका। बीते बीते ना 10 वर्ष बीत गए, गुरुजी भी शरीर छोड़ दिए। अब शिष्य को लगा कि मैं, वो आत्मग्लानि से भर रहा था, तो वो सोचा कि क्यों ना मैं जाकर उसको सच्चाई बता दूं, उस व्यक्ति को पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। और वो जब उस गांव में मिलने गया तो देखा कि जहाँ पर लोग जमीन देख रहे थे वहाँ पर एकदम बड़ा सा खेत बन गया है, फल के बगीचे, फूलों का गार्डन, खेत है, फसल लहरा रहे, और वहाँ पे मकान झोपड़ी था, उस समय बड़ा मकान बन गया। तो इससे सोचा कि लगता है कि किसी दूसरे आदमी ने वो ज़मीन ले ली होगी। लेकिन जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसी व्यक्ति ने खोला, और वो व्यक्ति इसको पहचान के, अरे आप और आपके गुरुजी? तो नहीं, गुरुजी तो अब नहीं रहे। ओहो, आइए आइए, उसको अंदर बिठाया।
तो बातों बातों में पूछा कि ये सब कैसे हो गया, उस समय तो ऐसी हालत थी 10 वर्ष पहले। हाँ, उस पर तो हम लोग एक भैंस के भरोसे रहते थे ना, लेकिन पता नहीं भैंस कैसे, तो भैंस का अता पता ही नहीं मिला, मर गई कि क्या हुआ पता नहीं चला। और उसके बाद हमने सोचा कि हमारा जीविका का एकमात्र साधन चला गया, तो अब थोड़ा सा सफाई करते, खेतों में सफाई किया, हल चलाया, बीज बो दिए, फिर फल फूल लगा दिया, कुछ न कुछ मतलब डेली करता गया। और आज देखो कि मैं कितना बड़ा मतलब बन गया हूँ। सो ये बहुत मेहरबानी, उस रात पता नहीं क्या हुआ। अब उस दार्शनिक के बच्चे को अब अच्छी तरह समझ में आया कि उनके गुरु ने आखिर ये क्यों किया था। तो देखिए, ये कथा तो एक काल्पनिक है, लेकिन ये हमें कितना बड़ा मैसेज दे रही है कि हमें किसी साधन पर आश्रित नहीं रहना है। कोई साधन हमें अपनी बांध कर न रखे, हमें अपनी बुद्धि, अपने कर्म खुद करने हैं। उसी तरह से भगवान हमें रोज श्रीमत दे रहे हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट पर खाली भगवान को मान लेना ही काफ़ी नहीं है, उस पर चलना है, हाथ पे डुलाने हैं, सेवा करनी है, औरों को भी भगवान का परिचय देना है। तो ये है दूसरों की उन्नति करने की युक्ति। किस तरह से संत ने उनकी उन्नति की। चलिए, युक्ति एक काल्पनिक कथा जैसी थी, लेकिन उसी तरह से हम किसी की भी उन्नति करेंगे तो सबसे पहले भगवान का परिचय देना है। दूसरा पर मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुप करना है। और कहते हैं ना, तजुर्बा ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। दहाड़ कर शिकार हमेशा चुपके से होता है। इसे तो बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई में आवाज़ की दरकार नहीं है, चुप रहकर सब कुछ धारण करो। वरदान, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। तो ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे थे अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहो। ये दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है ना। भाग्य विधाता बाबा ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। तो देखा, सबको वो चाहिए ना, वो कलम चाहिए ना सबको। इससे भाग्य विधाता भगवान के गिफ्ट से हम अपने भाग्य की रेखा लंबी खींच सकते हैं। श्लोक है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। और परिस्थितियों खेल देखने कर हमें क्या करना है? श्रीमत को अच्छी रीति सुनना है, याद करना है, मनन करना है, और फिर धारण करना है, फिर सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।